यूट्यूब गरीब के चैनल में मैं चरणजीत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज आपके समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है गलती का समय। एक गांव बिल्कुल जंगल के पास था। वहां के लोग लकड़ी काट कर अपना गुजारा करते थे। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेच आते थे। जंगल बहुत घना था तथा बहुत सारे जंगली जीव उसमें रहते थे। यहाँ के लोग जब भी लकड़ी काटने के लिए जाते तो बहुत बार वह जंगली जानवरों का शिकार हो जाते। गांव के मुखिया ने सोचा कि अगर लोगों को पेड़ पर चढ़ना आ जाए तो मुसीबत के समय वह पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सकते हैं। वह एक बाबा को जानता था जो इस काम में माहिर था। मुखिया ने सोचा कि अगर यह बाबा हमारे गांव के कुछ युवाओं को पेड़ पर चढ़ना सिखा दे तो बहुत अच्छा होगा। यह सोचकर वह बाबा के पास गया और उससे विनती की कि गांव वालों को पेड़ पर चढ़ना सिखा दे। बाबा मान गए। अब बाबा उनको हर रोज़ पेड़ पर चढ़ना सिखाता। एक दिन ऐसा आया जब सभी युवा पेड़ पर चढ़ना सीख गए। आखिर में उनके अभ्यास का आखिरी दिन आ गया। बाबा ने बोला, चलो आज मैं तुम सबकी परीक्षा लेता हूँ। सभी परीक्षा देने के लिए मान गए। अब पहला युवक आया और पेड़ पर जल्दी जल्दी चढ़ गया। वो जब उतर रहा था तो आधे रास्ते पर पहुँचा। तभी बाबा बोले, बेटा संभल कर नीचे आना। इसी तरह दूसरा युवक जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ा और जब बिल्कुल नीचे आ ही गया तो बाबा बोले, बेटा संभल कर। फिर तीसरा युवक चढ़ा तो जब वो भी नीचे आने ही लगा तो बाबा बोले, संभल कर बेटा। इसी तरह बाबा ने सबको कहा। सभी हैरान थे कि जब हम ऊपर जा रहे थे तब बाबा को यह बात बोलनी चाहिए थी, परंतु जब हम नीचे आने ही वाले होते हैं तो बाबा जी क्यों बोलते हैं कि संभल कर बेटा। किसी के पूछने की हिम्मत नहीं थी। तभी एक युवक ने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा जब हम पेड़ से नीचे उतरने वाले थे तब आप बोलते संभल कर उतरना, जबकि वहाँ तो हम आराम से नीचे आ सकते थे। बाबा ने ध्यान से बात सुनी और फिर कहा, बेटा इसका कारण है जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो खुद ही सावधान होते हैं, परंतु गलती तब होती है जब हम मंजिल के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। उस समय हम बेफिक्र हो जाते हैं कि अब तो कोई रिस्क ही नहीं, जबकि रिस्क उसी समय होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलती तब ही होती है जब हम मंजिल के बिल्कुल पास होते हैं, क्योंकि उस समय यह लगता है कि यह तो हम बड़े आराम के साथ कर लेंगे, लेकिन तब हम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा देते हैं, जिसका परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण होता है और सारी की कराई मेहनत को असफल कर देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए जी। नमस्कार।